नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बैंक में जो जमा राशि योजना है उसमें टीडीआर क्या होता है, टर्म डिपॉजिट स्कीम क्या होता है और उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं और वो कितने तरह का होता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। जब हम अपने पैसों को बैंक में जमा करने की सोचते हैं कि भाई ये पैसा हमें 2 साल या 4 साल या 10 साल के बाद हमें आवश्यकता है, तो उसका स्वरूप अलग होता है। जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस पैसे को हम कभी भी जब जरूरत हो तब निकाल लें, तो उसका स्वरूप दूसरा होता है। वो ऑन डिमांड जो होता है उसके लिए हम सेविंग्स करेंट अकाउंट खोलते हैं और जो पैसा हमें निश्चित अवधि के बाद जिसकी जरूरत महसूस होती है उसके लिए हम टीडीआर अकाउंट खोलते हैं। तो बैंकों में कई एक तरह के टीडीआर अकाउंट खोले जाते हैं। टीडीआर से मतलब है टर्म डिपॉजिट, टीडीएस टर्म डिपॉजिट स्कीम कहलाता है और इसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। सभी बैंकों ने अपने यहाँ अपने अलग अलग नामों से इस स्कीम को चालू करके रखा है, लेकिन मूलतः सबका स्वरूप एक ही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये टीडीआर होता क्या है। टर्म डिपॉजिट रिसीट इसको बोलते हैं और कई एक फॉर्म में इसकी उपलब्धता है। पहला है एसडीआर, शॉर्ट डिपॉजिट स्कीम या शॉर्ट डिपॉजिट रिसीट इसको बोलते हैं। इसमें वैसे पैसे जमा किए जाते हैं जो 15 दिन से ज्यादा लेकिन 6 महीने से कम अवधि के डिपॉजिट होते हैं। अगर हमें जरूरत है कि हम 3 महीना के लिए जमा करें तो इस शॉर्ट डिपॉजिट स्कीम में हम उसको फिक्स करके उसका लाभ ले सकते हैं। इस पर लागू दर से ब्याज उपलब्ध है। उसके बाद आता है कि फिक्स डिपॉजिट। ये शॉर्ट डिपॉजिट हो गया कम अवधि के लिए, ये 16 दिन से 6 महीने के बीच का जो पीरियड होता है उसके लिए इसको हम शॉर्ट डिपॉजिट स्कीम बोलते हैं। लेकिन जब 6 महीने से अधिक लेकिन 120 महीने तक का जो जमा होता है उसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। 10 साल 120 महीना से ऊपर एक बार में इसमें कोई भी फिक्स राशि नहीं की जा सकती है। तो फिक्स डिपॉजिट 6 महीना से ऊपर और 120 दिन यानी 10 साल से बीच के अवधि का जो जमा राशि होता है 2 साल 4 साल 5 साल, तो उसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसीट के रूप में बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में बोलते हैं। तीसरा है कि जब मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है कि हम 1 लाख रुपया है जिसको हम बैंक में फिक्स करें और उस पर मेरा मूल ज्यों का त्यों है, लेकिन उस पर जो अर्जित ब्याज है मासिक स्तर पर है या क्वार्टरली स्तर पर है, हाफ ईयरली स्तर पर है या ईयरली स्तर पर है, वो पैसा हम अपने जरूरत के लिए लेते रहे। तो उसके लिए जो स्कीम है वो MIC कहलाता है, मंथली इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इसको के रूप में कवर करते हैं। मासिक जमा योजना के रूप में इस स्कीम को लेते हैं। तो मासिक जमा योजना के रूप में जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसमें जितनी राशि हम रखते हैं, जितने पीरियड के लिए रखते हैं, निर्धारित ब्याज दर से उसमें हमें ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन इसमें यह सुविधा होता है कि हम मासिक स्तर पर भी ले सकते हैं, त्रैमासिक स्तर पर भी ले सकते हैं, अर्धवार्षिक स्तर पर भी ले सकते हैं और वार्षिक स्तर पर भी ले सकते हैं। वो हमें बैंक वापस करते जाएगा, लेकिन मूल राशि मेरा ज्यों का त्यों रहेगा। परिपक्व अवधि पर जितने दिनों के लिए हमने उसे रखा है उस अवधि पर हमें वो राशि मूल राशि के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस बीच हम अपना उसे ब्याज लेकर के अपना काम चलाते रहते हैं। तो खास करके जो रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसे बैंक में रख करके उससे मासिक ब्याज लेकर के अपने क्रिया को जारी रखना है, तो वैसे लोगों के लिए MIC मंथली योजना, मासिक योजना जो है काफी लाभान्वित होता है। तीसरा है कि अगर हमारे पास एक मुश्त पैसा नहीं है तो जनरली लोग जो है छोटा छोटा अमाउंट जो है बैंक में जमा करना चाहते हैं और उससे लाभ लेना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए बैंक ने रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम खोल के रखा है। इसमें सुविधा है कि आप एक निश्चित राशि को
मासिक स्तर पर हर महीने जमा करते रहिए और वो निश्चित अवधि जब आप परिपक्व राशि को परिपक्व तिथि आएगा जितना दिन के लिए हम रखे हैं तो उस तिथि पर वो आपको ब्याज सहित वापस कर देता है। तो रेकरिंग में क्या होता है कि आप छोटे छोटे रकम को, लेकिन निर्धारित रकम, मान लीजिए कि किसी महीने में हमको अगर ज्यादा पैसा जमा करना है तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है। हमें एक निश्चित अमाउंट हर महीने निश्चित पीरियड के लिए जब हम जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम बैंक ने प्रोवाइड किया है और इससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। और इसकी सुविधा ये है कि हम छोटा छोटा रकम को हम मोटे रकम में बदल सकते हैं। बाद में मान लीजिए कि हम 5 साल के लिए किए हैं और 500 रुपये प्रति महीना से किए हैं तो वो 5 साल के बाद एक अच्छा खासा रकम होता है जिसे हम फिर अगर जरूरत नहीं है तो बाद में उसको री इन्वेस्ट कर करके फिक्स डिपॉजिट में सुविधा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैंकों में जो जमा राशि है उसका 3 प्रकार होता है, सेविंग्स, करेंट और टीडीआर। सेविंग्स करेंट ऑन डिमांड है, जब हमको सुविधा हो तब हम उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, एक निश्चित अवधि के बाद पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए हमें फिक्स डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध है। शॉर्ट डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, एमआईसी है, रेकरिंग है। ये पैसा जब हम जमा करते हैं तो भले ही हम निश्चित अवधि के लिए जमा करें लेकिन पहले भी हम इस पैसे को निकाल सकते हैं और उसके लिए बैंक ने प्रावधान रखा है। और इसके लिए जो सुविधा है बिफोर मैच्योरिटी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी उसमें पेनाल्टी की व्यवस्था है, उस पेनाल्टी के साथ जो है आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं और इस तरह से अपने पैसे को सुरक्षित और अधिक से अधिक उस पर रिटर्न प्राप्त करने के लिए बैंक ने ये स्कीम रखा है। और इस तरह का ये जो टीडीआर स्कीम है जमा राशि पर अधिक से अधिक ब्याज अर्जित करने का एक साधन है। हम आगे के वीडियो में इसके और अन्य सुविधाओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।